नाम केशव है और आप देख रहे हैं टेकेड। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करना है अगर आपको गिटहब पे, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू, देन दिस इज़ द रेपोजिटरी है ये, कि github.com फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस और फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अगर तुम्हें पहला कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे तुम गिटहब पे जाते हो, अभी तो फिलहाल साइन अप साइन इन करना पड़ेगा तुम्हें, वो तो वन स्टेप प्रोसेस है ना, कर दोगे ईमेल वगैरह डाल के, या गूगल से भी हो जाता है। तो गिटहब पे जब तुम जाओगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये तो है हमारी मेन साइट है ना, कि साइन अप कैसे करना है, क्या करना है। और अगर तुम एक रेपोजिटरी या फिर किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है कैसे भी, मतलब उसका यूज़ भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकता है, उसको बढ़िया कर सकता है ना। तो डिफरेंट देश के लोग, ये देखो फ़र्क होता है, एक होता है स्टार, स्टार देना यानी जैसे हम लाइक कर देते हैं वीडियो को, है ना। तो स्टार करते हैं, देखो इतने सारे लोगों ने स्टार करा है, फ़र्क उससे भी ज़्यादा लोगों ने करा है, क्योंकि इसमें फ़र्क ही करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। बताते हैं क्या है ये सब। पहले तो ये है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंट देश के लोग हैं ना, ये देखो इवन इंडिया भी दिख रहा है क्या मेरे को, पता नहीं है ना, यहाँ पे दिख जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो इतने सारे देश हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो नया नया सीख रहे हैं गिटहब। असल में गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अ, मान लो स्टार्टअप या कोई कंपनी या प्रोजेक्ट्स बेसिकली रहते हैं, है ना। और हमें उन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना होता है, उसमें उस प्रोजेक्ट को ठीक करना होता है। रीज़न क्या है, कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। आगे मॉनेटरी फ़ायदे भी होते हैं, मगर फ़िलहाल अभी समझते हैं हम कि क्या है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। पहली बार आए हो तो ये तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट चीज़ है, ठीक है। गिटहब फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है ना, ये मैं इसका लिंक दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। करना क्या होगा इसमें, देखो कंट्रीब्यूट करना है तुम्हें पहली बार, है ना। तो दिस प्रोजेक्ट एम टू सिंप्लीफाई एंड गाइड द वे बिगनर्स मेक देयर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। जो नया नया बंदा आ रखा है, जो गिटहब पे नया है, उसको कंट्रीब्यूट करना है। देखो ये तुम्हारे क्या होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये ज़ीरो पॉइंट है। यहाँ से तुम आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। जो लोग हैकटूबर फेस्ट में देना चाहते हैं, या जो जी सॉक की तैयारी जो देना चाहते हैं और नए नए हैं, तो उनके लिए है कि इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, फॉलो द स्टेप्स बिलो, ठीक है। फिर मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और जेन्युइन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इससे हटके ये काफ़ी बेसिक है ना। तो तुम आगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इस चीज़ों को, उसको देखने वाले हैं हम फ्यूचर वीडियोज़ में। तो फिलहाल करना है इस रेपोजिटरी को फ़र्क। फ़र्क कहाँ होता है, यहाँ पे फ़र्क करने से क्या होता है, बाय क्लिकिंग द फ़र्क बटन पे तुमने क्लिक करा, यहाँ पे आपकी कॉपी क्रिएट हो जाती है इस रेपोजिटरी की आपके अकाउंट में। अभी किसी और के काम में आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो, आप खुद बताओ, है ना। पहले उस काम को कॉपी करा, फिर उसमें छेड़छाड़ करी, फिर जाके उस परमिशन मांगनी है उनसे कि ये मैंने चेंजेस कराए हैं, क्या ये ठीक है ना। तो फ़र्क करने के बाद आता है क्लोन करना इस रेपो को। तो यहाँ पे जैसे तुम फ़र्क करोगे, कोड का ये ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे इस पर, तो यहाँ पे एक HTTPS में लिखा हुआ आएगा कि जो भी दिस इज़ यू, मतलब देखो पहले तुमने फ़र्क करा, तो फ़र्क करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट आ गया तुम्हारे हवाले, तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है। फिर जब तुम उसके कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक HTTP मिलेगा, दिस इज़ यू की जगह तुम्हारा नाम आएगा, यूज़र नेम जो भी है गिटहब का, ठीक है। फिर वहाँ से हमें ब्रांच बनानी है। तो पहला काम है चेंज टू द रिपोजिटरी डायरेक्टरी ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। गिट बैश वगैरह डाउनलोड कर लेना, मैंने गिट बैश कर रखा है शायद, ये देखो ये गिट बैश होता है। तो CD फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे CD मतलब होता है कि एक फोल्डर में चला जाना, ठीक है। चेकआउट मतलब होता है एक ब्रांच क्रिएट करना, ठीक है। तो गिट चेकआउट -b योर न्यू ब्रांच नेम, तो अपने ब्रांच का नाम जो भी रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है गिट चेकआउट -b ऐड, ये सब है ना, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, -b कर देना ब्रांच को बताने के लिए। तो द नेम ऑफ द ब्रांच नीड नॉट टू हैव द वर्ड ऐड वगैरह, है ना, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम, एक वर्ड भी लिख सकते हो -b के बाद, जो भी लिखना चाहो। तो मेक नेसेसरी चेंजेस एंड कमिट दो चेंजेस। तो चेंजेस क्या करने हैं, ये तो बेसिक है, मगर तुम आगे जब भी प्रोजेक्ट करने वाले होगे किसी में भी, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस करने पड़ सकते हैं, या कोड में चेंज करना हो, या कोई टाइपो करेक्ट करनी हो, तो डिपेंड करता है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तुम सिंपल काम करो कि contributors.md में चेंजेस करो। अभी तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये है हमारी contributors.md, और 37 मिनट पहले ही किसी ने चेंज करा है।
तो डिफरेंट लोग अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करना सीखें, है ना। तो एक बार तुमने कंट्रीब्यूट कर दिया, अपना नाम डाल दिया, है ना, तो यहाँ लिखा गेट कमिट माइनस एम ऐड योर नेम टू कंट्रीब्यूटर्स लिस्ट। तो कमिट यानी मैसेज है कि तुमने क्या करा है। जैसे मेरा नाम केशव है तो ऐड केशव टू कंट्रीब्यूटर लिस्ट कर दिया, तो ये सारे लोग हैं, है ना। देखो 1000 कंट्रीब्यूटर्स हैं कंट्रीब्यूट करने में, और इन्होंने बोला है कि बीच में कहीं अपना नाम डालना। इन्होंने थोड़ा देखो गड़बड़ कर दिया है स्पेसिंग करके, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब तुम यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्रिएट करते हो ना, तो साइन इन करना पड़ेगा उसके लिए। अगर तुम्हें उसका रॉ डेटा दिख जाता है, अगर मैं कोड देखना चाहूँ तो हाँ ये है कोड। असल में इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब तुम मार्क डाउन लैंग्वेज सीखोगे तो ऐसे करके अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो इस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब जो लोगों का नहीं हो पा रहा है उन्होंने बीच में गैप डलवा दिया, देखो गैप आ गया है, तो गैप काम नहीं करता है ना। तो इसलिए हमें प्रीव्यू देखने में इस तरह का लग रहा है कि इनमें एरर आ रहा है ना। तो बाकी तुम्हारा नाम भी कंट्रीब्यूशन लिस्ट में आ सकता है, और ये तुम्हारा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन होगा बेसिक सा, जिससे आने वाले फेस्ट या फिर जैसे अक्टूबर फेस्ट है, या फिर आने वाले तुम्हारे प्रोजेक्ट जो भी तुम कंट्रीब्यूट करना चाहे उसमें कर सकते हो आसानी से। तो इसको पढ़ लेना, और जो जो चीज़ जैसे पुश करना होता है, एक बार तुमने चेंज कर दिया, रिप्लेस योर नेम कर दिया, मतलब अपना नाम लिख दिया वहाँ पे, है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपना नाम कहीं बीच में लगाना, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो, ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और एक बार चेंजेस करने के बाद गेट पुश करना। पुश क्यों करना है? ओरिजिन ऐड योर ब्रांच नेम, जो तुम्हारे ब्रांच का नाम स्टार्टिंग में था ना, माइनस बी करने के बाद जो लिखा था, उसको यहाँ पे दोबारा लिखना है। तो आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इस पुश करने से क्या होगा, जो तुमने चेंजेस करे हैं कोड में वो तुम्हारे इस पे जाएंगे, फॉर रेपो पे जाएंगे, और फिर तुम एक पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हो। कंपेयर इन पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो नाउ सबमिट द पुल रिक्वेस्ट। अब सबमिट करोगे पुल रिक्वेस्ट को, तो इनके प्रोजेक्ट में चेंजेस लाने की बात करोगे तुम। अभी तक तो तुमने अपने ही फॉल्ट रेपो में करा है चेंजेस। तो ओपन अ पुल रिक्वेस्ट करके यहाँ पे ऐड दिस टू यू, है ना, कुछ भी लिख दे यहाँ पे कि हमने क्या चेंजेस करे हैं। फिलहाल तुमने अपना नाम डाला है कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन डॉट एम डी में, तो वो चीज़ यहाँ लिख देना स्पेसिफाई करके, ठीक है। तो यहाँ से तुमने एक चीज़ सीख ली है कि फॉर करना, क्लोन करना, एडिट करना, फिर पुल रिक्वेस्ट करना। ये सारे नए टर्म्स हो सकते हैं तुम्हारे लिए अगर तुम नए हो तो। ये वर्कफ्लो चलता रहता है, और यू विल इनकाउंटर ऑफन एज यू आर अ कंट्रीब्यूटर, ठीक है। जब जब कंट्रीब्यूट करोगे ये सब होगा। बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा तुम्हें, और जितने भी यहाँ पे बाकी के लिंक्स दे रखे हैं वहाँ भी तुम रेफर कर सकते हो, है ना। और बाकी के टूल्स भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो को यूज़ करना है, गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करना है, इंटेलिजेंट आईडीज़ को यूज़ करना है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और होप तुम्हें समझ में आया होगा।